आज महीने का एक दिन बचा है। मैंने सोचा कि कुछ आपके साथ फिर डिस्कस कर लूँ खबरों को लेकर। कल आपके लिए थोड़ा सा दिल्ली वालों के लिए, एनसीआर दिल्ली वालों के लिए थोड़ी सी मुसीबत होने वाली है। कुछ ट्रैफिक कंजेशंस बिकॉज फॉर द रीजंस दैट INDIA block has been given the approval by the election commission and the Delhi police to hold its rally. Maharally ये कह रहे हैं, and the rally is being held for the reason that Arvind Kejriwal, the Delhi chief minister, has been taken into custody. इसके साथ उनका और भी issues है that the official agencies are being used against the opposition leaders. खैर अप्रूवल मिल गया। अब इस रैली में सुनने में आया है कि कांग्रेस के तो राहुल जी होंगे, खड़गे जी होंगे ही होंगे, इसके अलावा बिहार से यादव जी, लालू जी के बेटे भी आ रहे हैं। झारखंड से मुख्यमंत्री जो अभी चंपई सोरेन जी ने, वो भी उनकी उम्मीद है कि आएंगे। महाराष्ट्र से शरद यादव जी, इसके अलावा उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र की बात चल रही है कि शायद वो अटेंड करें। सीपीआई से राजा जी, सीपीएम येचुरी जी और भी नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस से शायद फारूक जी आ रहे हैं। ये एक बड़ा माहौल है जो कल देखने को मिलेगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पे। इस बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है। ही सेड वी विल डिसरोब बीजेपी एंड इट्स सपोर्टिंग एजेंसीज। देखते हैं, उन्होंने ये कहा इनफैक्ट कि अगर बीजेपी पावर के बाहर चली जाती है तो ईडी, सीबीआई और अदर एजेंसीज जो उनके हिसाब से allegedly for that matter is working for the government will be taken into, officials I'm talking about, will be taken into action. देखते हैं। अब इनका अटैक जो है ना वो ऑफिशियल एजेंसीज पे है। इनका कहना है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हैज बीन वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। भैया दे आर अ गवर्नमेंट एजेंसी। आपके टाइम में भी, आई एम नॉट टॉकिंग राहुल जी, आप तो उस समय नहीं थे, बट अर्लियर गवर्नमेंट्स ने भी यही किया था। डू यू रिमेंबर द इमरजेंसी पीरियड? आपकी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इंदिरा जीज फेज। दिस इज हाउ द एजेंसीज वर्क मैन। दे आर ऑफिशियल्स, दे आर ब्यूरोक्रेट्स, दे गॉट टू लिसन टू व्हाट द गवर्नमेंट सेज। हाँ, इसमें ये होता है कि कुछ ऑफिशियल्स कुछ एक्स्ट्रा माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस वाले भी फॉर दैट मैटर, सो दैट दे गेट समथिंग आउट ऑफ इट व्हेन द पार्टी दे आर सपोर्टिंग कम्स बैक टू पावर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग इन जनरल। इस तरह की बातें करने से राहुल जी कोई फायदा नहीं। मीनवाइल आई हर्ड दैट Kejriwal ji's wife has come out with a statement that we are coming out with an app called केजरीवाल जी को आशीर्वाद दो। हमारा आशीर्वाद, वोटर का आशीर्वाद तो हमेशा उनके साथ है, एज लॉन्ग एज देयर इज नथिंग रॉन्ग हैज बीन डन बाय हिम। इफ एनीथिंग रॉन्ग हैज बीन डन बाय हिम, इट विल बी प्रूव्ड वी आर नॉट विथ हिम। इफ नथिंग रॉन्ग हैज बीन डन विथ हिम, वी आर विथ हिम। क्यों घबराते हो? फेस द कोर्ट, जुडिशियरी को फेस कर लो आप। लेट द, आई मीन, आपका कहना है कि जो सरकार पावर में है, इट इज टेकिंग ऑल द माइलेजेस एंड यूजिंग द एजेंसीज टू डिफेम एंड अरेस्ट एंड डू ऑल थिंग्स, काइंड ऑफ थिंग्स अगेंस्ट यू ऑल। वेट, उनके भी तो कुछ लिमिटेशंस होंगे ना। कहाँ तक जाएंगे? अगर गलत है तो प्रूवन हो जाएगा। लेट इट बी प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
एक्साइज का जो पॉलिसी था वो क्या था, मैं क्लियर करूंगा अपने कल के वीडियो में। आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट द दिल्ली लिकर पॉलिसी, कैसे क्या हुआ। टिल देन लेट्स कम टू माय नेक्स्ट स्टोरी ऑफ द डे। Mukhtar Ansari, he breathed his last in the Banda court. Alleged gangster turned politician. I'm not saying that he was a gangster, but I say he is a politician because 5 times he has represented a constituency in Uttar Pradesh, twice by BSP, twice independently, and 1 time with a local party. इतना तो उनके माइलेज था, लोग सपोर्ट में थे, बट ही ब्रीथेड हिज लास्ट। हिज on Thursday his body is the last remains are being taken back to Gazipur. यूपी गवर्नमेंट को लगा कि शायद इस पे हंगामा हो जाएगा, तो दे हैव इम्पोज्ड 144 section across 4 districts, Banda, गाजीपुर, वाराणसी एंड 1 more state. इसके अलावा मूवमेंट्स पे भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। मुख्तार अंसारी जी, he was arrested in 2005 and was put behind bar. He was in judicial custody. He breathed his last yesterday. उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान भी कहा था कि 1993 में ही वॉज टेकन इनटू कस्टडी बाय द दिल्ली पुलिस, और इसको मतलब सब्सटैंशिएट करने की बात है ना, तो एक फॉर्मर ने भी सोशल मीडिया पे कर दिया है फॉर किडनैपिंग अ बिजनेसमैन। हाउएवर ही वाज रिकवर्ड, द बिजनेसमैन वाज रिकवर्ड एंड ही वाज टेकन इनटू व्हेन ही वाज मुख्तार जी व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 30। अरे एज वो टीनेज होता है बंधु, थोड़ा सा आगे बढ़ के टीनेज से वो होता है। He went into politics and he was backed by the political parties. I say he is not to be responsible. The political parties are to be held responsible for using him and throwing him. यही होता है राजनीति में। आप आगे बढ़ के काम कर लें राजनीति में, राजनीतिक पार्टी के लिए, उनके कहने पे बॉस ने कहा मैं कर रहा हूँ, and you get involved, and once you get involved you go ahead with it, and finally where you land in jail, and then this is the scenario. And the political parties, the first thing they do is disown you. Don't get into it. ये राजनीति का खेल बड़ा गंदा है बंधु। OTT पे भी देखते होंगे ना, राजनीति गंदा है, चंदे से भी गंदा है। चंदा तो ठीक है, कॉरपोरेट का आ गया, उनको आपने करोड़ों में ले लिया और उनको बेनिफिट्स दे दिया 3 times 4 times, बट आपकी तो स्थिति खराब हो जाएगी। डोंट गेट इनटू इट, डोंट गेट पाइड बाय, मैं कह रहा हूँ डोंट गेट परस्यूड बाय, डोंट गेट इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड डू समथिंग विच लेटर क्रिएट्स। थोड़े दिन के लिए आपको राइज दे देंगे, एक स्थिति दे देंगे, और शायद आपको MLA MP भी बना देंगे कुछ दिनों के लिए, पर जब तक अपना फायदा है। ये पॉलिटिकल पार्टी राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। टेक माई वर्ड्स, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड इन पॉलिटिक्स। As long as you are useful to them, they use you, and like quote unquote the Chinese products, they throw you out. Be aware of it. फिर इलेक्शन आ रहा है 2024 का। अब आपको देखना होगा कि किसने आपको कॉल किया। कॉल तो कोई करते नहीं, कौन आपके घर पे आया, कोई घर पे आता नहीं, पर आपको लगता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए अच्छा है, गो फॉर दैट, डोंट गो बाय। देखिए, मैं फिर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद
मेरे खिलाफ ही जाए। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद अगर पॉजिटिव हो तो वी आर फॉर इट, बट अगर राष्ट्रवाद के नाम पे इफ द वोटर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड फॉर ग्रांटेड, यू टेक इट, आप खुद ही सोचें क्या करना है, नहीं करना है। तीसरी खबर जो मेरे नज़र में आई थी, मैंने आपको बताया ना कि राहुल जी ने भी वो खुल के कह दिया इलेक्शन ईसी पे, सीबीआई पे। अब जो दूसरी खबर आई न्यूज़ क्लिक को लेकर, एक यूट्यूब पे है, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस इज लाइकली टू फाइल 8,000 चार्जशीट, 8,000 pages charge sheet against a YouTube for allegedly backing and getting support from a Chinese investor to create and to write against the Indian sovereignty and the Indian issues. अगर सही है तो take them to a right. These Chinese have been creating issues for us. Maldives में आपने देखा, मौका ढूंढते हैं चाइनीज, मौका ढूंढते हैं बंधु चाइनीज। जहां हम थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करते हैं, पीछे हटने का मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं, और जब हार्ड होते हैं तो ये भाग जाते हैं। इनकी जितनी कंपनीज हैं इस देश में, दे आर रनिंग आउटसोर्स्ड है, सबको चेक करो। दे नीड टू बी टेकन इनटू ग्रांटेड फॉर ऑल द इश्यूज दे हैव क्रिएटेड इन दिस कंट्री। अब मैं आपकी बात पे फिर वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा आई फॉरगॉट। सत्येंद्र जैन के मामले में आई हर्ड दैट दिल्ली पुलिस इज गोइंग टू फाइल, बिकॉज MHA ने शायद क्लियरेंस दे दिया है टू CBI टू लुक इनटू द एक्सटॉर्शन इशू फ्रॉम द जेल। सत्येंद्र जैन आपके नेता जेल में, MHA के पास रिपोर्ट्स था, alleged reports I'm talking, I'm not aware of it, alleged reports that he has been using the jail officials to force the inmates for extortion. अब MHA को पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट मिला, कहाँ से नहीं मिला, वो तो MHA समझेगा और CBI समझेगा. So MHA has given the right, has asked CBI to look into it. अब देखते हैं, आपके लिए तो मेजर इशू है, बिकॉज अरविंद जी is in jail, सत्येंद्र जी is one of the strong leader of आप. अब ये मेजर इशू आ गया उनके खिलाफ. बैंगलोर केस में, जो बैंगलोर ब्लास्ट केस हुआ था, उस केस में भी NIA has come out with a report saying that एक जिनको उनको पकड़ा था, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद they have come out with report that 2 people were involved in it. और उन्होंने 20 लाख का 20 lakhs का उन्होंने हेड काउंट किए कि आप जो भी पकड़े हैं, आपको इंफॉर्मेशन है तो यू लेट अस नो, विल गिव यू 20 lakhs. तो वह है मुसव्विर हुसैन एंड अब्दुल समथिंग. तो ये दोनों के बारे में कोई जानकारी आपके पास हो तो NIA को दे दीजिए. ये सारे वहीं कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. खबरें हैं नहीं, मैं पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा था आपको, क्योंकि आज की तारीख में 2 ही खबर जो मेरे पास थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. अदर स्टोरीज के बारे में मुझे बस आई हैड टू बैक ऑन द इंफॉर्मेशंस व्हिच आई हैड बीन रिसीविंग. पर कल का जो रैली होगा उस पे नजर आपकी होनी
फॉर योर इलेक्शंस, क्योंकि ये मेजर रैली है इंडी अलायंस का अगेंस्ट द एनडीए बीजेपी। क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए खड़े हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी आज की तारीख में ही इज इन ईडी कस्टडी एज अ मेजर कॉन्स्पिरेटर इन द एक्साइज पॉलिसी। गलती किसकी थी, क्या नहीं थी, कैसे इंडिया अलायंस इनको क्लीन करने की बात करता है, कैसे कल को यही होगा कि दे विल बी ब्लेमिंग द ईडी एंड द सीबीआई एंड द आईटी फॉर दैट मैटर एंड द गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, एंड व्हाट द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू इट एंड हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू इट इज टू बी सीन। दूसरी बात, मुख्तार अंसारी के मामले में हाउ द थिंग्स टर्न इन यूपी इज टू बी सीन। लेट्स वॉच and come back again to you tomorrow. Bye. See you.